अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के पहले मैच में बदतरीन शिकस्त। इससे पहले मैं जो अपनी वीडियोस हैं उसमें बार बार ये बात करता था कि बाबर आज़म और सीनियर प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है, और अगर सीनियर प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान जीत सकता है, अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली जो टीम हमने मैदान में उतारी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, कल के मैच में मुझे इस तरह लग रहा था कि ये टीम नहीं है जो कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कुछ करके दिखाए, पाकिस्तान को जीत कर कुछ दिखाए। लेकिन मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखकर। ठीक है, टॉस जीत लिया रिजवान साहब ने, लेकिन रिजवान साहब को ये पता होना चाहिए कि हम चेज़र नहीं हैं, हम स्कोर नहीं चेज़ कर सकते। आपको अपने होम ग्राउंड के ऊपर इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। वैसे तो मुझे टीम के अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी नज़र नहीं आई। मैं हर प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूंगा। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात हो चुकी हैं प्लेयर्स की, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स और मुख्तलिफ टीवी के ऊपर भी तमाम खिलाड़ियों का जो रिकॉर्ड है जो कल के मैच का, उस पर तफसीली मुख्तलिफ एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी बात की है, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आया। ये ज़रूर आपने मुझे अपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि आप लोगों को क्या दिखाई दिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में फ़र्क। मुझे ये दिखाई दिया कि न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे मैच में किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया। पाकिस्तान टीम ने शुरू में ही प्रेशर ले लिया जब न्यूजीलैंड चक्के चौके सब कुछ मार रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने कहीं पर अपने बॉलर्स का सही इस्तेमाल नहीं किया। बॉलर्स की भी बड़ी गलती है। शाहीन शाह अफरीदी भी अप टू द मार्क नहीं नज़र आए। नसीम शाह, हारिस रऊफ़ को देखें कितनी मार पड़ी है। ठीक है, उसने 2 विकेटें लिए, लेकिन उन विकेटों का फ़ायदा क्या जब आप इतने ज़्यादा रन्स दे दें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रेशर गेम होता है, और पाकिस्तान ने पहले मैच के अंदर प्रेशर ले लिया। पाकिस्तान टीम प्रेशर के अंदर आ गई। ये सबसे बड़ा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का फ़र्क था। न्यूजीलैंड की टीम को आपने पूरे मैच में कहीं भी अंडर प्रेशर नहीं देखा होगा। वो खुलकर खेले हैं, दिलेरी से खेले हैं, अपनी नेचुरल क्रिकेट खेले हैं। पावर तो उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने सही पोजीशन के ऊपर बाउंड्रीज़ मारी हैं, सही पोजीशंस के ऊपर उन्होंने लूज़ बॉल का फ़ायदा उठाया है। पाकिस्तान ये नहीं कर सका। पाकिस्तान टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए टीम मैदान के उधर उतरी है। 29 साल के बाद हमारे मुल्क के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो गई। हमने इतने अच्छे ग्राउंड्स बना लिए, हमने इतनी मेहनत की, लेकिन हम अपनी टीम के लिए मेहनत नहीं कर सके। 2017 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की कल कुछ पिक्चर्स मेरे सामने आई, जिसमें सरफराज के साथ एक तस्वीर थी, हफीज़ के साथ थी और प्लेयर्स के साथ थी। तो मैंने सरफराज को वो तस्वीर भेजी। मुझे ये मैच देखकर एहसास हो रहा था कि हमारी टीम वो वाली टीम नहीं है जो कि 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती थी। उस टीम के अंदर एक पैशन था, एक इश्क था, एक क्रिकेट का जुनून था, एक टेक्निक के साथ वो क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फाइनल के अंदर पहुंचे थे, स्ट्रगल करके, लेकिन टीमों को जीत कर वो पहुंचे थे। लेकिन पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड से 2 मैचेस हारने के बावजूद भी किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखा। बाबर आज़म, अब जब हम बाबर आज़म की बात करते हैं तो बाबर आज़म के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बाबर आज़म को तनकीद का निशाना ना बनाएं, बाबर आज़म बहुत बड़ा प्लेयर है। केड़ा प्लेयर है बाबर आज़म? किस चीज़ का प्लेयर है बाबर आज़म? सिर्फ अपना ज़ाती स्कोर करने का प्लेयर रह गया है, सिर्फ इंडिविजुअल इनिंग्स वो खेलता है। कल भी उसने पूरी टीम को प्रेशराइज कर दिया। ठीक है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन उसने अपनी नेचुरल इनिंग नहीं खेली, उसने टीम को कहीं पर जितवाने वाली इनिंग्स नहीं खेली। इससे बेहतर तो नीचे जो प्लेयर्स आए थे उन्होंने खुल के खेला, उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की, और उन्होंने कोशिश की कि स्कोर कहीं ना कहीं आगे जाए। हम कम एवरेज से अगर हारना ही है तो हम कम एवरेज से हारें, लेकिन बाबर आज़म ने ये नहीं सोचा था। बाबर आज़म सिर्फ और सिर्फ अपनी इनिंग खेल रहा था। बाबर आज़म, अच्छा यही विकेट थी ना जहाँ पर न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, जहाँ पे विल यंग ने बैटिंग की, जहाँ पे उसने 107 रन बनाए। ये वही विकेट थी जहाँ पर लेथन ने 118 रन स्कोर किए। ये वही विकेट थी जहाँ पर फिलिप्स ने 61 रन स्कोर किए। तो पाकिस्तान को क्या हो गया? पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलना नहीं आता? क्या इनको क्रिकेट नहीं आती? ये इसी तरह इनको टीम के अंदर शामिल कर लिया और इनको मैदान के अंदर उतार लिया है। आप हमारी बॉलिंग देखें ना, आप शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर के बाद थक गया था।
शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग नहीं हो रही थी। आपने सलमान अली आगा को 3 ओवर दिए, उसने क्या किया? जो आप कह रहे थे कि हमारे पास इतने बड़े बड़े ऑलराउंडर्स हैं, क्या हुआ ऑलराउंडर था? खुशदिल शाह ने सिर्फ बैटिंग की, वो भी एंड मौके के ऊपर बैटिंग की जब आप मैच हार चुके थे, उस मौके के ऊपर बैटिंग की। किसी प्लेयर ने पाकिस्तान टीम के मैच को जितवाने के लिए बैटिंग नहीं की, ना बॉलिंग की है। सिर्फ और सिर्फ कल न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक मैच खेलने के लिए वो मैदान में उतरे थे और डेट्स ऑल। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। इवन के 48वें ओवर में इतने ये इनका मोराल डाउन हो चुका था, इतने ये थक चुके थे कि एक प्लेयर के पास जब बॉल जाती है तो दूसरा प्लेयर उस प्लेयर को कहता है मेरी जान हिल तो जा। इसका क्या मतलब है कि 48वें ओवर में वो प्लेयर जिसके पास बॉल आ रही है वो अपनी पोजीशन से हिलने की जहमत नहीं कर रहा। उसको दूसरा प्लेयर बॉल जब उसके पास आ रही है तो कह रहा है कि यार मेरी जान ज़रा हिल तो जा। ये आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेल रही थी। ये हमारी टीम थी जिसके ऊपर हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि कल के मैच में हम न्यूजीलैंड को शिकस्त देंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 2 मैच हमें हराए हैं, तो तीसरे मैच में अब हमारी बारी है, अब हम जीतेंगे। लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड ने आउट क्लास किया है तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर। उनकी आप बॉलिंग देख लें, उनकी आप बैटिंग देख लें, उनकी आप फील्डिंग देख लें, उनकी ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड कमिटमेंट देख लें। उन्होंने बॉल अपने पास से नहीं जाने दिया, गुजरने नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया था, हिलने नहीं दिया उसने पाकिस्तान को। अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी की कमाल बॉलिंग देख लें आप। 10 ओवर उन्होंने किए, 68 रन दिए उन्होंने। ठीक है, आप हिसाब लगाएं, ये बॉलर हैं, ये हमारे मेन स्ट्रीम के बॉलर हैं। नसीम शाह 10 ओवर 63 रन, 2 विकेटें लेकर बड़ी सेलिब्रेशन कर रहा था, लेकिन उन विकेटों का कोई फ़ायदा नहीं जब पाकिस्तान ही ना जीत सके। इब्रार को देख लें, ये आपका जेन्युइन स्पिनर आपने टीम के अंदर डाला हुआ था। फिर हारिस रऊफ को देख लें, 83 रन 10 ओवरों में, जिस तरह टेप टेनिस की बॉलें नहीं कर रहा होता, खुली दे रहा था, वो मार रहे थे घुमा घुमा के ग्राउंड की हर तरफ। वो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि पावर उनके पास थी और उन्होंने हर बॉल को सही पोजीशन के ऊपर फेंका है। उन्होंने फेंका है बॉल और उन्होंने आपको हराया है। खुशदिल शाह जी, ये आपका ऑलराउंडर था, 7 ओवर 40 रन। फिर सलमान अली आगा 3 ओवर 15 रन। चलें, आपने 320 का टारगेट दे दिया। आपने ये सोचा था ना टॉस जीत कर के, हाँ यार ये 320 का टारगेट है, ये हम कर लेंगे, हम चेस कर लेंगे, हम बड़े दुनिया के बहुत बड़े चेजर हैं। आप अपनी फिर बैटिंग लाइनअप देख लें। आपने कल चले फ़खर ज़मान तो अनफिट हो गया, बैड लक हुई पाकिस्तान की, लेकिन फ़खर ज़मान ने कोशिश की कि यार कुछ ना कुछ करे वहाँ पर खड़ा होकर, लेकिन नहीं हो सका। उससे भी सऊद शकील को आपने भेज दिया ओपन बाबर आजम के साथ। आप पहले एक दिन पहले आपने ये प्लानिंग की कि हम उस्मान को खिलाएंगे और उस्मान को हम ओपन करवाएंगे, लेकिन आपको पता था कि उस्मान में वो कैपेबिलिटी नहीं है। आपने उस्मान को 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर भी उसकी सलाहियतें देख ली, वो जितना बासलाहियत खिलाड़ी है पूरी कौम के सामने है। सऊद शकील साहब, उसके बाद बाबर आजम की आप बात कर लें। बाबर आजम को आप देखें कि 90 बॉल्स खेली हैं, 90 बॉल्स के अंदर वो प्लेयर जो कि कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर हूँ, मैं किंग हूँ, वो 90 बॉल्स के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सका। 64 रन उसने बनाए हैं, 64 रन, लेकिन वो इनिंग मैच जितवाने के लिए नहीं थी, सिर्फ अपनी पोजीशन को पक्का करने के लिए थी, अपनी टीम में जगह बनाने के लिए थी, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए थी, अपनी हाफ सेंचुरी स्कोर करने के लिए थी। दैट्स ऑल। इसके अलावा उस इनिंग के अंदर कहीं भी ऐसा स्पार्क नज़र नहीं आ रहा था कि वो पाकिस्तान टीम को मैच जितवाने की कोशिश कर रहा है। फ़खर ज़मान, मैं फ़खर ज़मान पर गिला इसलिए नहीं करता हूँ कि फ़खर ज़मान अनफिट हो गया था पहले ओवर के अंदर ही, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की उस दर्द के अंदर भी कि वो कुछ करे, लेकिन वो नहीं कर सका। चलें जी, फिर सलमान अली आगा पर आ जाते हैं। रिजवान को आप देख लें, कप्तान था जी, बहुत बड़ा कप्तान है जी ये पाकिस्तान टीम का। आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें। आप उसकी जब पाकिस्तान टीम बॉलिंग कर रही थी तो आप उसकी कैप्टेंसी देख लेते, वो किस तरीके से अपने बॉलर्स को शफल कर रहा है, किस तरीके से वो ग्राउंड के अंदर। आई डोंट नो, मुझे ये चीज़ों का समझ बिल्कुल भी नहीं आया। तैयब ताहिर जी, कि क्या किया तैयब ताहिर, क्यों, कौन है ये तैयब ताहिर, क्यों इसको लेकर आए हैं आप टीम के अंदर? वाई? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब आपको पता है कि 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी टीम का वो लेवल ही नहीं है कि आप
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस टीम को उतारे मैदान में। अभी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने मैच हारा है, अभी मुझे लगता है कि 3, 4, 5 दिन की बात है। हम अगर यही सिचुएशन रही, यही परफॉर्मेंस रही जो कि नज़र आ रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। इंडिया से जीतना तो फिर बड़ी मुश्किल बात हो गई है, नामुमकिन बात हो गई है। मैं नहीं समझता कि आप न्यूजीलैंड जैसी टीम को अपने होम ग्राउंड के ऊपर आप नहीं हरा सके, तो वहाँ पर इतने बड़े क्राउड के सामने, इंडियन क्राउड के सामने आप इंडिया को कैसे हराएंगे? कैसे मुमकिन है? शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, बाबर, सलमान अली आगा, जिस खुशदिल शाह, अब जिस का नाम लें, किसी ने भी कोई मैच विनिंग इनिंग या मैच विनिंग बॉलिंग नहीं की कि हम समझेंगे यार। मैंने आपको बताया कि 48वें ओवर में ये हाल था कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को कह रहा है मेरी जान हिल तो जा, यानी बॉल आ रही है, वो हिल नहीं रहा बॉल पकड़ने के लिए। आप ये हिसाब लगाएं, ये कमिटमेंट है टीम की, ये ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर हुआ है। 48 ओवर की रिकॉर्डिंग आप निकाल लें, आपको ये विकेट्स के जो कैमरा हैं उनसे आपको आवाज़ पता चल जाएगी ये कौन से 2 प्लेयर्स आपस के अंदर बात कर रहे थे। एक प्लेयर दूसरे को कह रहा था बॉल आई तो हिल तो जा मेरी जान, यानी इसका मतलब है कि वो हिल ही नहीं रहा था, उसमें कोई जीत की, स्कोर रोकने की कुछ लगन ही नहीं थी। ये पोजीशन थी पाकिस्तान टीम की कल। आप फिर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैटिंग के अंदर? फिर मुझे बताएं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपेक्ट करेंगे? कुछ अगर जब आपका बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा, जब आपके मेन प्लेयर, बड़े प्लेयर जो ए कैटेगरी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, टीम के साथ चिमड़े हुए हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप नीचे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस का? तो ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, ये फ़र्क है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के अंदर, ये फ़र्क है बाकी टीमों में और पाकिस्तान के अंदर कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो हमने करवा ली, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की अहल टीम, जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की काबिल टीम थी, वो हम मैदान के अंदर नहीं उतार सके। इसकी बहुत सारी वजूहात सामने आएंगी बाद में, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, देखते जाएँ आप भी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारी बात होगी, मेरिट है नहीं है, ये तो अभी चीज़ें, अभी तो चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ हुआ है और अभी हम भी चाहते हैं कि ठीक है एक न्यूजीलैंड से आपने एक मैच हारा है, इस मैच से कोई नसीहत लें और आगे, और रन रेट देखें, न्यूजीलैंड ने 60 रन से आपको हराया, उन्होंने रन रेट मेंटेन करके आपको शिकस्त दी है। तो ये हाल है पाकिस्तान टीम का और ये पैथेटिक परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान टीम की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहले मैच में। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे, लेकिन मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बार बार ये बात कर रहा था कि अगर हमारे सीनियर प्लेयर्स ने परफॉर्म ना किया तो फिर समझें कि हम फारिग हैं। और मैंने ये भी कहा था कि 300 के अंदर अगर हम न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो हमारा हेड टू हेड मैच होगा, यानी 50-50 चांसेस होंगे। अगर 300 से ऊपर न्यूजीलैंड ने कर लिया तो इसका मतलब है कि आपकी नैया डूब गई, आप मैच नहीं जीत सकते। और वही हुआ, 320 रन का टारगेट दिया न्यूजीलैंड ने और आप मैच नहीं जीत सके। दूसरी तरफ आप दूसरी टीमों को अब देखेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में वो किस शेप के अंदर हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड को तो आपने देख लिया, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, आपको पता चलेगा कि क्रिकेट क्या होती है। उनको देखिएगा, उनसे लेसन लीजिएगा और अगले मैच में जो आपने कुछ किया है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उसको खुदा का वास्ता है ना दोहराइएगा। पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो नाउमीद हो चुके हैं कल के मैच के बाद, बड़े डिसहार्ट हैं पाकिस्तान के फैंस, हम सब लोग बहुत डिसहार्ट हैं आपकी परफॉर्मेंस देखकर। आप एक मुलाजमत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, पैसे ले रहे हैं, आप मुफ्त नहीं खेल रहे। आप मुल्क के लिए, इस तरह महसूस होना चाहिए कि आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। सब इस तरह लग रहा है कि सब अपनी अपनी जगह पक्की करने के लिए इस टीम में, कि किसी तरीके से हमारी जगह पक्की हो, उस अज़म के साथ, उस मोटो के साथ आप लोग मैदान के अंदर उतर रहे। कोई टीम वर्क नहीं है, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कभी इस तरह की नहीं थी। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।